ठीक है, लिखा हुआ है बस छोड़ो, आप क्या ठीक। चलो चलते हैं। क्या है ना कि क्लास 10 का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर 1 का कुछ कुछ पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं ना, लेकिन एकाएक आज वीडियो बनाने का मन कर दिया, चलो कर देते हैं। आज अमीबा का पोर्शन पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। अमीबा क्या है, जिस प्रकार से थोड़ा सा इसको पीछे करके रिमाइंड करके चलते हैं। पोषण 3 टाइप का होता है। पहला पोषण का क्या नाम है? प्राणी संपोषण और परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण, ये 3 टाइप का पोषण होता है। तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। प्राणी संपोषण के अमीबा जो है वो प्राणी संपोषण ही होता है, और इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर अपना जंतु के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे, है कि नहीं। जंतु का जो पोषण होता है उसमें से मनुष्य का मुख्य रूप से पढ़ना है कि नहीं। कुत्ता बिलाट तो मतलब है नहीं, उस सबसे क्या लेना देना, हम लोग को पढ़ना अपने आदमी के बारे में। लेकिन इसके बाद फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे अमीबा का। अमीबा भी हम लोग की तरह क्या है, प्राणी संपोषण। बात समझ में आ रही है? ये किस प्रकार का पोषण है? प्राणी संपोषण है। इसको समभोजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभोजी, या इसको होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजोइक। यह एक सेल का होता है। क्या एक सेल से सब कुछ किया जा सकता है? क्या एक ही सेल से सब कुछ किया जा सकता है? एक सेल से भी संभव है सभी चीजों को कर लेना, यानी कि खाना खाना, पचाना, और भी जो उसका गति करना, उत्सर्जन करना, सारे क्रिया एक सेल के द्वारा भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अमीबा भी एक सेल का ही क्या है, एक सेल का ही जीव है, एक सेल का ही ऑर्गेनिज्म है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी चेहरा क्या कैसे दिखता है। सो कहता ना कि किसी टाइप का तुम बना दो, ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। अमीबा किसी टाइप का नहीं होता है। अच्छा, जेल देखे हो, जेल तुम लोग शायद देखा होगा, जो हाथ में लेकर के कभी इधर कभी उधर करता है बच्चा से। जेल होता है एक छोटा सा, और उसको हाथ में जिधर जिधर ढलान पाएगा उधर वो लुढ़क जाता है। बात समझ आ रही है? उस प्रकार का जेल आप अमीबा को मान सकते हैं। अमीबा भी ठीक उसी टाइप का दिखता है। माने कि इसको तुम किसी प्रकार का बना दो, ये क्या बन जाएगा? अमीबा। क्योंकि इसका कोई अपना रूप है ही नहीं, इसका अपना आकार है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? एक लिक्विड टाइप का फॉर्म समझ सकते हो। अब क्या बता दे, उस टाइप का कुछ होता नहीं है जो तुमको हम एक्सप्लेन करके बताएं, लेकिन इतना ही जान लो कि बहुत पतला पानी टाइप का होता है, जो पानी नहीं होता है, लेकिन जिधर मन तिधर वो जा सकता है, जिधर ढलान मिल जाएगा उधर वो घसक जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो क्या करता है, अब इस अमीबा के अंतर जो है मेन रूप से जो जो चीज पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? केंद्रक। क्या मिलेगा? केंद्रक। बीच में केंद्रक होगा। अच्छा, केंद्रक सभी जीव में होना है कि नहीं? केंद्रक इंपॉर्टेंट ये कोशिकांग होता है, कोशिका का अंग होता है। तो ये एक केंद्रक मिलेगा इसमें। और इसका जो मेन है, जो हम लोग को ज्यादा जरूरी है इसका पढ़ना, वो क्या है? खाद्य रसधानी। इसको खाद्यधानी भी बोलते हैं। बात समझ आ रही? ये भी हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसका एक माने नकली पैर होता है। नकली पैर कहने का मतलब, अब जैसे ढलान इसको मिल गया इधर, अब ढलान इधर मिल गया तो क्या करेगा? ये जो ऐसा था, ये अपना इधर पैर धीरे 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 ऐसे संभाल लेगा, पैर जो है बढ़ा देता है। इसी को कहते हैं नकली पैर है। ये क्या है? पादाब है। क्या है? पादाब। और इसी को दूसरा नाम में क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है कुटपाद। इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सूडोपोडिया। अब तू कहेगा कि सर सूडोपोडिया का स्पेलिंग आप पी से शुरू कर दिया, मैंने कि गलत है। तो सूडोपोडिया का स्पेलिंग पी से ही शुरू होता है। ये अंग्रेजों का अपना हिसाब किताब है, काहे करता है काहे जोड़ता है वो वही जाने। जैसे हॉनेस्ट जो होता है, ऑनेस्ट जो होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट पढ़ाता है। हम लोग इसको अगर समझ बूझ के याद करेंगे तो HONEST मैंने ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हॉनेस्ट पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन उसको हॉनेस्ट पढ़ोगे तो
भारत का ही तुमको टीचर या फिर जो जानकार है इंग्लिश का वही तुमको बुड़बक कर देगा। इसीलिए इसको ईमानदारी से क्या पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है भी ईमानदार, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे ये पी जोड़ता है, आपका ये जोड़ता है वही जाने। तो मेन रूप से ये हम बताना चाह रहे थे कि इसका एक नकली पैर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुटपाद पादाव। ये नकली पैर से वो चलता है, अब चलेगा क्या, घिसियाता है, इधर से उधर जाएगा। बात समझ आ रही। अब जैसे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई भोजन है, यहाँ पे भोजन है, तो भोजन को वो देख, अब कहेगा सर आंख होता है क्या, कोशिका, ये जो ये है क्या बोलते हैं इसको, अमीबा को ना आंख होता है ना पैर होता है। अब बिना आंख कोई भोजन देखेगा कैसे। तो भगवान जब बनाया तो कुछ तो बुद्धि होगा ना, सेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सेंसर। जैसे हम लोग को भगवान दे दिया आंख कि तुम भोजन को देखो, देख करके खाओ क्या तुम खा रहे हो, तो उस सबको सेंसर है। कुछ ऐसा है कि वो सूंघ करके फील कर लेता है, उसके स्किन से वो, या फिर कुछ ऐसा होता होगा जो जिससे वो फील कर लेता है कि भोजन है। अब भोजन मान लो यहाँ है, तो वो पैर क्या करेगा, ये धीरे 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 जेली, ये जेल जैसा धीरे धीरे बढ़ले बढ़ले, जैसे ऐसे 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 बढ़ले जाएगा, और ये भी इधर से धीरे धीरे बढ़ले बढ़ले क्या कर देगा, इसको पूरी रूप से घेर लेता है। इसको ये घेर लिया, बात समझ आ, ये घेर लिया और ये चिपक जाता है फिर वो वापस। बात समझ आ रही, ये चिपक गया और इसके अंदर आ गया तुम्हारा ये भोजन। और ये भोजन क्या करेगा, ये भोजन आगे जाएगा, ये भोजन यहाँ पे ये केंद्रक है, और ये भोजन अब यहाँ एक रसधानी होता है, रसधानी के पास आएगा, रसधानी के पास आएगा, और रसधानी से फिर जाकर के वो मिल जाएगा। खाना का पाचन पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, रसधानी में होगा, है ना, क्योंकि वहां पे जाता है और वहां पे वो मिल जाता है पूरी तरह से। ये भोजन में मिल गया, क्या बोलते हैं अमीबा में, ये यहाँ पे रसधानी में पूरी तरह से क्या होता है, मिल जाता है, और मिल करके वो धीरे धीरे जो उसका जो भी उसमें होता होगा, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो ले लिया, और ले लेने के बाद वापस वो क्या करेगा, अब वो छिड़क देता है चारों तरफ। इसका हालांकि हम एक एक करके पूरा डायग्राम बता देंगे, लेकिन फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहे हैं, और इसको पढ़ करके भी समझा देंगे फिलहाल। लेकिन इसको आप थोड़ा सा एक दो बार कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, भोजन को विसरण कर देता। अब समझ में ये मैंने सवाल है कि ये जो अपने जो इसके अंदर जो मेन लिया, जो इसको खाना के रूप में जो प्राप्त हुआ, जो प्रोटीन मिनरल्स जो हम लोग को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इसको कुछ मिला, वो किस रूप में वो देता है, पूरे अंग को, पूरे कोशिकांग को देगा। तो उस विधि को क्या कहते हैं, विसरण। विसरण का मतलब होता है छिड़क देना, छोड़ देना, बाहर कर देना। तो वो विसरण प्रक्रिया से वो भोजन जो है सबको दे देता है। ये अपना जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अब वो फिर क्या करेगा, यही भोजन जो उसका अपच पदार्थ है, जो खाने जो उसके काम का नहीं है, वो क्या कर देगा, वो उसको बाहर निकाल देगा। उत्सर्जी पदार्थ उसको कहते हैं, जो बाहर निकल गया वो उत्सर्जी हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम समझा सके तो यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा। कहता अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध। अस्थायी का क्या सेंस है, अस्थायी का कहना है कि वैसा चीज जो फिक्स नहीं है, वो बदल जाएगा समय के साथ तुरंत। जैसे बोले कि जिधर ढलान होगा, अब पानी तुम कहोगे कि फिक्स चलो एक ही एरिया में, तो नहीं ना चलेगा, जिधर ढलान होगा उधर वो घसक जाएगा। पानी और बच्चा एक जैसा होता है, जिधर उसको आसान मिलेगा उधर वो चले जाएगा। आपको संभालना है कि आपको किधर ले जाना है, बच्चा को या पानी को, है कि नहीं। बच्चा को भी छोड़ दीजिएगा खुला तो वो क्या करेगा, जिधर आसान होगा, पढ़ाई में आसान होगा तो पढ़ाई आ जाएगा, बदमाशी में आसान होगा उधर ही चल जाएगा। बात समझे। तो कहता है कि अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी, अंगुली जैसी कहने का मतलब है ये दिख रहा है अंगुली जैसी है, अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध। अस्थायी का मतलब जो फिक्स नहीं है, अस्थायी प्रवर्ध, इसको हम लोग पादाप भी बोलते हैं और फुटपाथ भी बोलते हैं। सवाल पूछता है कि बताओ अमीबा किससे गति करता है, किस अंग से गति करता है, किसकी सहायता से गति करता है, क्या बोलेंगे, फुटपाथ की सहायता से वो गति करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सट से मार देना, की सहायता से भोजन ग्रहण करता है।
पकड़ेगा किससे, है कि नहीं? या फिर भोजन ग्रहण किससे करेगा? तो पदार्थ की सहायता से। वो एक बार ही रसधानी सट जाता है नहीं ना, सटेगा तो पैरे ना, पैर से वो पकड़ता है। ग्रहण करना मतलब अपने अंदर ले लेना, पकड़ लेना। बात समझ आ रही? तो भोजन को किससे पकड़ता है? पादाप से पकड़ता है। सवाल पूछा जाएगा अगर आपसे कि बता अमीबा भोजन को पकड़ता किससे या फिर ग्रहण किससे करता है, क्या कहिएगा? पादाप से। गति किससे करता है? पादाप से। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट कहता है कि यह प्रवर्ध मतलब वो जो निकला हुआ पैर है ना, वो जो निकला हुआ अंगुली जैसा पैर है, यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर कर खाद्य रिक्तिका मतलब जहां पे वो खाना है, जो अभी ये जैसे ये खाना यहाँ पे है, तो ये खाना के जगह पर वो एक रिक्त जगह बना लेता है, उसको कहते हैं रिक्तिका। अपना एक क्राइटेरिया इसका, एक जैसे भोजन इसमें आ गया तो ये अपना जगह इसका खाली इतना बन गया ना, ये इसका हो गया जगह भोजन का। खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का कहने का मतलब, जैसे तुम रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले तुम्हारा शरीर को अगर चाहिए तो बाहरों थाप लेगा तो रसगुल्ला लग जाएगा ना, नहीं ना लगेगा। हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, तो तुम मीठा खाते हो, तुम रसगुल्ला खा लो, चीनी खा लो, रोटी खा लो, चावल खा लो। बस समझ आ रहे? जो भी चीज तुमको चाहिए उसको तुम वो जटिल चीज में मिला। अब तुम रोटी जो है, अब कहता कि रोटी खाना तो आटे तुम खा जाओ, या फिर रोटी खाना तो एक रोटी एक बार ही उमच दो, नहीं ना हो सकता। उसको तोड़िए ना, लोग खाएगा कि एक ही बार में पूरे खा जाएगा? तोड़ के ही खाएगा। क्यों तोड़ करके खाएगा? रीजन है क्योंकि उसको आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो जटिल है, उसको सरल में तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए बोलता है कि खाना को चबा करके खाओ। जो एक बार ही हुमच के खा जाता है उसको क्या होता है? उसको साथे साथ दवाई भी लेना पड़ता है, पाचक। खाना तो एक बार ही हुमच दिया तो पाचक साथे खाओ। हाँ चलिएगा। तो जटिल पदार्थ से वो किसमें टूटेगा? सरल पदार्थ में। जटिल पदार्थों का विघटन का मतलब टूटना सरल पदार्थों में किया जाता है। और वे कोशिका द्रव्य में, अब एक लाइन छूट गया, तो कोशिका द्रव्य नहीं बताए थे। तो कोशिका देखिए, कोशिका अगर है तो कोशिका के अंदर लिक्विड के रूप में कुछ होगा ना भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कहता है कि कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाती है, कहने का सेंस है वो छीट जाता है, मिल जाता है, फैल जाता है कि नहीं, पूरे कोशिका को, पूरे अमीबा को। अब कहता है बचा हुआ अपच पदार्थ, जो खाना, अब जैसे तुम पूरे चीजों को खाया, चलो रसगुल्ले फिर खा लो, है ना, रसगुल्ले तुम खा लिया। अब रसगुल्ला जब खा लिया तो पूरा रसगुल्ला तुम्हारे शरीर को लग गया ना, कि कुछ पदार्थ बच भी जाएगा, बचेगा ना भाई। वो जो बचेगा उसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। उसको बाहर निकालना पड़ता है, 24 घंटा में कम से कम निकालना पड़ता है कि नहीं? समझ में आ रहे? तो बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, कोशिका की सतह की ओर गति करेगा, ये अपने आप इधर गति करेगा। कोशिका का सतह, कोशिका किधर है? तो कोशिका का सतह किधर है? किनारे में। अच्छा इधरे की ना, केन्हो किधरो वो चले जाएगा, हाँ जिधर उसको आसान हो जाए। कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब इसी को अगर हम डायग्राम में बताएं करके, तो आप थोड़ा गौर करिएगा, मिटा करके थोड़ा सा। देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, आप इसका एक बार और बायोडाटा ले लो, है कि नहीं? बीच में केंद्रक होगा, राजधानी होगा, और ये कोशिका द्रव्य होगा। क्या होगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होगा। द्रव्य का मतलब लिक्विड, हर चीज में पानी होता है ना, पानी कोशिका के अंदर वो पानी है,
उसी को क्या कर देंगे, कोशिका द्रव कर देंगे। अब ये कोशिका द्रव होगा। अब हम इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग में लाते हैं। हम क्या किए, भोजन कण यहाँ डाले। भोजन कण जब डालेंगे तो आप गौर करिएगा, ये अपना पादाब को आगे फैलाएगा, है ना, अपना पैर को आगे फैलाएगा। ये पैर को आगे फैलाएगा और वो भोजन को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। अपने अंदर ले लिया, अब खाना अंदर आ गया तो वो क्या क्या करेगा, इसमें रसधानी में या फिर खाद्य धानी में नहीं जा रहा है। अब अच्छा एडजस्ट करो ना, जो फिर कल से देखते हैं। देखो तो ये रसधानी से क्या करेगा, खाद्य धानी रसधानी एक ही चीज है, उससे जाकर के वो सटेगा और वो क्या करेगा, भोजन का पाचन कर देगा। भोजन का पाचन हो गया पूर्ण रूप से। अब जो है उस भोजन से उसको जो मिला वो पूरे शरीर में, वो पूरे अमीबा में क्या करेगा, विसरित कर देगा। क्या करेगा, विसरित कर देगा। अब विसरित कर देगा, अब उसका खाना उसके काम में आ गया। अब वो जो अपच पदार्थ है, जो काम का उसका नहीं है, वो क्या करेगा, किनारे में आकर के वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, न खाने के लिए विशेष अंग होता है और न निकालने के लिए विशेष अंग होता है कि नहीं। तो कहीं से भी ये निकल सकता है या फिर कहीं से भी वो अपने अंदर डाल भी सकता है। जो निकल जाता है उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। बात समझ में आ गया। अगर इसमें से कोई डाउट है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं है, चलो फिर।